पहली दफा पाकिस्तान में इतना ज्यादा हमने टैक्स इकट्ठा किया, हमने रिकॉर्ड टैक्स इकट्ठा किया पाकिस्तान में, और उसकी वजह से मैंने परसों, जबकि दुनिया में कीमतें ऊपर जा रही हैं, तेल की, बिजली की, 5 रुपए यूनिट बिजली की कीमत कम कर दी है और 10 रुपए लीटर तेल और डीजल की कीमत कम कर दी है, क्योंकि हमारे पास पैसा ज्यादा है। दुनिया भर में पेट्रोल की कीमतें ऊपर गई, पाकिस्तान में कैसे नीचे आई? वजीर आजम इमरान खान ने रात बता दिया, कहा रिकॉर्ड टैक्स जमा हुआ, हमारे पास ज्यादा पैसा आया तो पेट्रोल और डीजल 10-10 रुपए फी लीटर और बिजली 5 रुपए फी यूनिट सस्ती कर दी। कौम जितना टैक्स देगी सारा पैसा लोगों पर लगेगा, आवाम पर बोझ कम होगा, वादा है महंगाई नीचे आएगी। यूक्रेन पर रूसी हमले के बाद से आलमी मंडी में तेल की कीमतों में इजाफा जारी। ब्रेंट खाम तेल 2011 के बाद $111 की बैरल की बुलंद तरीन सतह अबूर कर गया। वजीर आजम का इस माह के आखिर तक मुल्क भर में हेल्थ कार्ड देने का भी ऐलान। इमरान का वोट की गिनती शुरू हो चुकी है। आगे बढ़ के हम पंजाब में दाखिल हो रहे हैं और दमादम मस्त कलंदर होगा। उठो के हम जियाल हैं, हाजिर है जिस्म जान। मीडिया पे काम है हुकूमत पे संकेत करना। अब जो इसने ऑर्डिनेंस निकाला है अफ्रीका का, अगर आप खान साहब या खान साहब के वजीरों के खिलाफ या किसी के खिलाफ व्हाट्सएप मैसेज भी देंगे, फेसबुक पोस्ट भी करे तो 5 साल सजा। ये कौन सा फिरौन है? ये गैर जमहूरी कानून है, गैर आईनी कानून है, हम इसको नहीं मानते। चलते चलो कराची का कश्मीर बिलाल, जालिमों के दिल पे तेरा तीर बिलाल। बिलावल पंजाब में दाखिल हो गए, कहा दमादम मस्त कलंदर होगा। बिलावल भुट्टो जरदारी ने खबरदार कर दिया। घुड़की में अवामी लॉन्ग मार्च से खिताब में कहा कि इमरान खान की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी, अब जितनी भी कोशिश करें अवाम रुकने वाले नहीं। वजीर आजम के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने का वक्त आ गया। जमहूरी और इंसानी हुकूक पर डाका मारने वाले को जाना होगा। फेको ऑर्डिनेंस पर बात करते हुए बिलावल ने कहा कि ये कौन फिरौन है जो अवाम की जुबाबंदी कर रहा है, वो ऐसे गैर जमहूरी और गैर आईनी कानून को नहीं मानते। बिलावल भुट्टो जरदारी आज रहीम यार खान पहुंचेंगे। तुम अशकों की आबरू न गवा, घर की बात घर ही में रहे तो अच्छा। अदम एतमाद के फैसले में बड़ा फासला पड़ा हुआ है, ये आसान काम नहीं है। हमने हर एक को पैकेज दिया, इंडस्ट्रियलिस्ट को दिया और लोगों को भी दी। पहली दफा गरीब को हमने पेट्रोल में और बिजली के बिल में इमरान खान ने एक सहूलत दी है, ये बहुत बड़ी बात है। आटा और घी और चीनी जो 3 बड़ी बेसिक चीजें हैं, इनमें भी कोई रियायत देनी चाहिए। वजीर दाखिला शेख रशीद ने बिलावल के लॉन्ग मार्च को अपना करार दे दिया। पीडीएम से फिर मार्च की तारीख आगे बढ़ाने पर जोर। वजीर आजम से तेल और बिजली के बाद आटा, घी और चीनी भी सस्ती करने का मुतालबा। कहा अब तक इंडस्ट्रीज और बड़े लोगों को रियायतें मिली, पहली बार गरीब को सहूलत मिली है तो बातें हो रही हैं। अदम एतमाद के लिए ऑपोजिशन के पास मतलूबा तादाद नहीं। ऑस्ट्रेलिया के बाद इंग्लैंड की टीम भी आएगी। मौलाना फजल रहमान का कहना है कि लग रहा है कि अंपायर न्यूट्रल हो गए। ऑपोजिशन को अंपायर की सपोर्ट नहीं चाहिए, बस अंपायर से हुकूमत की सपोर्ट खत्म कराना थी। सरबराह पीडीएम का 48 घंटों में खुशखबरी सुनाने का वादा। कहा 2-3 दिन अहम है। आसिफ जरदारी, नवाज शरीफ और हुकूमती इत्तेहादियों से उनका राबता है, एस्टैब्लिशमेंट से कोई नहीं। अगर पीपल्स पार्टी या नून लीग का एस्टैब्लिशमेंट से कोई राबता है भी तो इसका इल्म नहीं। अगर किसी ने इंफरादी तौर पर एस्टैब्लिशमेंट से राबता किया
है तो इदारे इसका नोटिस दें। उनकी लीगल टीम तहरीक अदम एतमाद और इजलास की रेक्विजिशन दोनों पर गौर कर रही है। ऑपोजिशन हुकूमत गिराने पर मुत्तफिक है। इसके बाद नई हुकूमत कैसी होगी इस पर अभी कोई बात नहीं हुई। फोकस इस पर है कि बहार आए न आए सजा चली जाए। हुकूमत IMF को खुश करने के लिए आवाम और आवाम को खुश करने के लिए IMF को चक्कर दे रही है। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ और मुस्लिम लीग नून के साथ शहबाज शरीफ का इल्जाम। कहा काली कमाई करने वालों पर करम, मीडिया और आवाम पर काले कानून और क्या महंगाई का सितम। पेट्रोल की कीमत कम हुई है तो महंगाई में कमी क्यों नहीं हुई। हुकूमत हर माह बैरून मुल्क से $1 अरब कर्ज ले रही है। दुआ है इमरान न्याजी पेट्रोल और बिजली की कीमत में पैकेज पर आने वाले दिनों में यू टर्न न लें। कोल्ड अवामी मार्च है, उस पर जान नहीं है। पिलपिला सा है, पिलपिला नारा लग रहा है वजीर आजम बिलावल। क्या सिर्फ इंटीरियर सिंध की सीटों पे बनेगा? अगर वोटों का फार्मूला है तो इस फार्मूला से तो बेटा तुम नहीं बनते, फिलहाल नहीं बनते। अदम एतमाद की तहरीक तो आपकी कल शाम को हवा निकल गई। लीग के भाइयों के पास आप गए थे, उन्होंने जवाब दे दिया। ये चल कैसे रहा है सुबह? यहाँ तो हुकूमत ट्रक पर चली हुई है, रॉन्ग मार्च में PM समेत। वो कह रहा कोई अयान अली, मुझे नहीं पता कौन है वो। अच्छा जो मनी लॉन्ड्रिंग कर रही थी, किसी दफा चले गई, एक दफा पकड़ी गई, उसका कोई जिक्र ही नहीं करता वो। पीपल्स पार्टी के लॉन्ग मार्च में जान नहीं, लॉन्ग मार्च पिलपिला है। वज़ीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी की कड़ी तनकीद। कहा बिलावल सिर्फ अंदरूनी सिंध के वोटों से तो वज़ीर आज़म नहीं बन सकते। काफ लीग ने ऑपोजिशन को जवाब दे दिया। ऑपोजिशन की अदम एतमाद की तहरीक के गुब्बारे से हवा निकल गई। कौमी असम्बली का इजलास न बुलाने का इल्जाम लगाने वाले इजलास के लिए रेक्विजिशन जमा करा दें। सांखड़ में खिताब करते हुए विफाकी वज़ीर अली ज़ैदी बोले 2023 में बल्ला तीर को तोड़ेगा तब ये सिंध को जोड़ेगा। PTI के सिंध हुकूक मार्च के शुरा का सांगढ़ से मीरपुर खास पहुंच गया। कानून में PTI के सिंध हुकूक मार्च के शुरा और पीपल्स पार्टी के कारकुन आमने सामने आ गए, एक दूसरे के खिलाफ नारे। शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि PPP के कुछ कारकुनों ने रास्ता रोकने की कोशिश की, पीपल्स पार्टी के कारकुनों को समझाया तो वो मुंतशिर हो गए। पहले पाकिस्तान को डू मोर का हुक्म दिया जाता था, आज प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के टाइम पे एब्सोल्युटली नॉट कहते हैं। आजाद और खुद मुख्तार खुददारी के साथ अपने फैसले करते हैं। विफाकी वज़ीर मुराद सईद का कहना है कि पहले अमेरिका पाकिस्तान को डू मोर का हुक्म देता था, अब इमरान खान के दौर में अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट कहा जाता है। जरदारी और नवाज शरीफ अमेरिका के महंगे दौरे करते थे, डू मोर के हुक्म मानते थे और डांट भी खाते थे। वज़ीर आज़म ने पेट्रोल, डीजल और बिजली की कीमतों में कमी का ऐलान किया। पहली ऑपोजिशन है जिसको कीमतों में कमी पर तकलीफ है। हमने हुकूमत बचाने के लिए जो कदम उठाया था, दरअसल वो जमहूरियत बचाने की भी जरूरत। आप जब खरबपति जागीरदारों पे कोई टैक्स नहीं लगाएंगे तो आप फिर कैसे कह सकते हैं फाइनेंशियल स्पेस नहीं, उन पे टैक्स लगाए जनाब। इनडायरेक्ट टैक्स के बजाय डायरेक्ट टैक्स लगाने की कोशिश कीजिए। आपने वादा किया था इमरान खान साहब ने, और उनको हिम्मत करनी चाहिए थी। उनको भी एक तय कर लेना चाहिए MQM की तरह कि उनका हुकूमत में रहना इतना जरूरी नहीं है जितना पाकिस्तान की अवाम को जिंदा रहना जरूरी है। क्या हुकूमती इत्तेहादी MQM पाकिस्तान के तेवर बदलने लगे? MQM पाकिस्तान के सरबराह खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि इमरान खान को तय कर लेना चाहिए कि उनका हुकूमत में रहना जरूरी नहीं, आवाम का जिंदा रहना जरूरी है। मुल्क में महंगाई कम करना और गरीबों की जिंदगी में आसानी लाना हुक्मरानों की जिम्मेदारी है। इमरान खान साहब हिम्मत दिखाइए, वादा पूरा कीजिए, खरबपति जागीरदारों पर बराह रास्त टैक्स लगाइए। वज़ीर आज़म और चौधरी बरादरान की मुलाकात में अदम एतमाद पर कोई तबादला ख्याल नहीं हुआ। दोनों ने अदम एतमाद का जिक्र नहीं किया।
वज़ीर आज़म की चौधरी बरादरान से मुलाकात की अंदरूनी कहानी की मज़ीद तफ़सीलात सामने आ गई। वज़ीर आज़म ने चौधरी शुजात हुसैन से कहा कि कई लोग सेहत पूछने के बहाने आपके पास आ रहे हैं। चौधरी शुजात ने पूछा कि कौन से लोग आ रहे हैं, आप किन की बात कर रहे हैं। वज़ीर आज़म ने जवाब दिया कि वो शहबाज शरीफ की बात कर रहे हैं, जिनको आपकी याद 14 साल बाद आई। चौधरी परवेज इलाही ने कहा कि इस तरह तो होता है, इस तरह के कामों में। वज़ीर आज़म ने चौधरी बरादरान को यकीन दहानी करवाई कि वो उनसे जुदा नहीं है। वज़ीर आज़म की चौधरी बरादरान से मुलाकात में आदम एतमाद पर कोई बात नहीं हुई। चौधरी साहब ने कहा कि रोजाना किसी को बताने की जरूरत नहीं कि हम आपके साथ खड़े हैं। काफ लीग के रहनुमा तारिक बशीर चीमा का दावा। कहा भी ये फैसला नहीं हुआ कि आदम एतमाद में हुकूमत का साथ देना है या खिलाफ जाना है। चौधरी साहब को फैसले का अख्तियार है, वो मुशावरत कर रहे हैं। मेंबरान MPA से मबनी जमात 165 मेंबरान पर हावी नहीं हो। पोजीशन की तहरीक जो है आदम एतमाद की ये अवाम का दबाव है, ये काफ लीग पर कायम नहीं है। SSC में ये माशाल्लाह पहली हुकूमत है जो ये दावे करके आई थी कि हम एहतसाब करेंगे। एमनेस्टी से मुल्क नहीं चलते। काफ लीग को फैसला करना है वो इक़्तिदार के साथ रहेंगे या अवाम के साथ। अदम एतमाद के लिए काफ लीग को दावत दी है। काफ लीग के साथ अरकान के बगैर भी अदम एतमाद हो जाएगी। नून लीग के रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी का दावा। नैब को खत्म करने का मुतालबा। कहा नैब ने लोगों की जिंदगियों से खेला है। नैब को ब्रिगेडियर रिटायर्ड असद मुनीर के खानदान को जवाब देना पड़ेगा। ऑपोजिशन ने वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद के लिए हुक्मरान जमात के 24 अरकान की हिमायत का दावा कर दिया। कौमी असम्बली में तहरीक इंसाफ और इत्तेहादियों की तादाद 179, जबकि ऑपोजिशन को 162 अरकान का साथ हासिल। नंबर गेम में हुकूमत को 17 वोटों की बरतरी। ऑपोजिशन का दावा है कि मुस्लिम लीग नून को 16, पीपल्स पार्टी को 6 और JUIP को 2 हुकूमती अरकान ने हाँ कह दी। ऑपोजिशन के मुस्लिम लीग काफ, MQM और बलूचिस्तान अवामी पार्टी से भी राबते। तीनों जमातों के कुल 17 अरकान ऐवान में मौजूद। सिर्फ इन तीनों जमातों का साथ मिल गया तो ऑपोजिशन को ऐवान में सादा अक्सरियत से ज्यादा वोट मिल जाएंगे। कोयटा में फातिमा जिना रोड पर पुलिस मोबाइल के करीब धमाका। DSP समेत 3 अफराद जान बहक, 25 अफराद जख्मी हो गए। धमाके के बाद आग लग गई। जख्मी अफराद अस्पताल मुंतकिल। वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी सरदार यार मोहम्मद रैद ओहदे से मुस्ताफी। जियो न्यूज के प्रोग्राम जरगा में ऐलान कर दिया। कहा वफाकी वज़रा ने बलूचिस्तान के मामले पर कभी उनसे राबता नहीं किया, किसी इजलास में नहीं बुलाया गया। पहले वज़ीर आज़म की यकीन दहानी पर इस्तीफा वापस लिया था, मगर अब फैसला हतमी है। अपनी स्टोरी पर कायम हूं और जितने भी ये बेसिकली मेरी जो खबर है ये PTI की फॉरेन फंडिंग के हवाले से ही है। सरप्राइजिंग है कि कैसे एक पॉलिटिकल पार्टी इसको अपनी फॉरेन फंडिंग को डाइवर्जन के लिए इस्तेमाल करिए कि शौकत खानम का नाम लिया जा रहा है। तमाम लोगों के जो डोनर्स ने जवाब दिए वो तमाम तहरीरी तौर पर मेरे पास मौजूद है और जब भी PTI या शौकत खानम इसको चैलेंज करने की वो करेगी किसी भी प्लेटफॉर्म पे तो मैं ये पेश करूंगा। वज़ीर आज़म ने कौम से खिताब में द न्यूज के रिपोर्टर फखर दुरानी की खबर का हवाला देते हुए अमेरिका और बरतानिया में कानूनी कार्रवाई करने का कहा था। वज़ीर आज़म ने खबर में शौकत खानम अस्पताल को टारगेट करने का इल्जाम लगाया था। सहाफी फखर दुरानी ने प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में कहा था कि ये खबर शौकत खानम कैंसर अस्पताल से मुतालिक नहीं बल्कि तहरीक इंसाफ की जानिब से फॉरेन फंडिंग केस में इलेक्शन कमीशन में जमा कराई गई दस्तावेजात के मुतालिक थी। जिन लोगों ने फंडिंग की उनके जवाबात मौजूद हैं, वो ये जवाबात किसी भी फोरम पर पेश करने के लिए तैयार हैं। सहाफती तंजीमों ने अमरीका तरमीमी ऑर्डिनेंस चैलेंज कर दिया। ऑर्डिनेंस का कलअदम करार देने की इस्तदा। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में पाकिस्तान ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन APNS, CPNE और एमिन ने मुश्तरका दरखास्त दायर कर दी। दरखास्त में कहा गया है कि बेहतर तरमीमी ऑर्डिनेंस आइन के आर्टिकल 19 में दिए गए बुनियादी हुकूक की मनाफी है। बुनियादी हुकूक और आइन के मुताबिक आर्टिकल से मुतसादिम है। ऑर्डिनेंस जारी करने के लिए सदर के पास मुनासिब जवाब होना जरूरी है। ऑर्डिनेंस सेल्फ सेंसरशिप को फरोग देने और जाली खबर रोकने के बहाने हकायक को छुपाने का बाइस बनेगा। ऑर्डिनेंस अवामी शख्सियात और इदारों की कारकर्दगी पर मुबाहिसा बंद कर देगा जो गुड गवर्नेंस और फाल जमहूरियत के लिए जरूरी है।
वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी से स्पीकर पंजाब असम्बली परवेज इलाही का टेलीफोनिक राबता। परवेज इलाही ने फवाद चौधरी को पैका कानून पर मीडिया के तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। फवाद चौधरी ने कहा कि हुकूमत आज़ादी इज़हार राय पर कामिल यकीन रखती है, तनकीद का खैर मकदम करती है। तनकीद की आड़ में किसी की जात पर हमला करना कतई दुरुस्त नहीं। पंजाब असम्बली पैका कानून पर मीडिया और हुकूमत के दरमियान सालिस का किरदार अदा करे। परवेज इलाही के मीडिया फरीकैन से जो भी मामला तय होंगे, हुकूमत उन पर अमल दरामद करेगी। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम की मजम्मत। एलामिया में कहा गया है कि पैका ऑर्डिनेंस से मुतालिक रिमार्क पर चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला के खिलाफ मुहिम अफसोसनाक और अदलिया को दबाने के मुतरादिफ है। कानून नाफिज करने वाले इदारे सोशल मीडिया मुहिम चलाने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन लें। पैका ऑर्डिनेंस एक काला कानून है जिसको वकला बरादरी मुस्तरद कर चुकी। वकला बरादरी अदलिया के खिलाफ किसी किस्म की साजिश और मुहिम का भरपूर मुकाबला करेगी। पैका ऑर्डिनेंस का मामला ऐवान बाला तक पहुंच गया। जेयूआई के सेनेटर कामरान मुर्तजा ने सेनेट में तहरीक जमा करा दी। तहरीक में कहा गया है कि पैका ऑर्डिनेंस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिमार्क्स पर सेनेट में बहस कराई जाए। सेनेटर कामरान मुर्तजा ने कहा कि पैका ऑर्डिनेंस पर सहाफियों को तहफ़्फ़ुज़ात हैं, तफसीली बहस होनी चाहिए। लाहौर भी स्ट्रीट क्राइम के निशाने पर 2 रोज में 21 वारदातें। लुटेरों ने शहरियों को लाखों रुपए से महरूम कर दिया। 2 मोटरसाइकिल भी छीन ली गई। 4 दुकानों पर भी लूटमार के वाकयात सामने आए। चोरी के 257 वाकयात में 1 करोड़ रुपए से ज्यादा का सामान उड़ा लिया गया। कराची की सड़कों पर दंदनाते वाटर टैंकर और बसें मौत के हरकारे बन गए। मुख्तलिफ हादसात में 4 अफराद जान से गए। यूनिवर्सिटी रोड पर वाटर टैंकर ने तालिबा को रोक डाला। हादसे के बाद ड्राइवर फरार हो गया। एक और वाकये में डाउन यूनिवर्सिटी की बस ने मोटरसाइकिल सवार की जान ले ली। कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया में मोटरसाइकिल और बस में टक्कर से मोटरसाइकिल सवार 2 भाई जाँ बहक हो गए। ड्राइवर बस छोड़कर भाग गया। पुलिस किसी मुलजिम को गिरफ्तार न कर सकी। वज़ीर आला सिंध की याद स्ट्रीट क्रिमिनल्स की जमानत मनसूख करवाने की हिदायत। कहा जो पुलिस अफसर काम न करे उसे फारिग कर दिया जाए। अमन अमान से मुतालिक इजलास में एडिशनल आईजी कराची गुलाम नबी मेमन ने इंकशाफ किया कि कराची में 7,500 स्ट्रीट क्रिमिनल्स ऐसे हैं जो बार बार जराइम करते हैं। ये जराइम पेश अफराद या तो जमानत पर हैं या फिर मफरूर है। 2 माह में स्ट्रीट क्रिमिनल्स के साथ 143 मुकाबलों में 15 मुलजिमान मारे गए। 147 जख्मी हुए। 1400 से ज्यादा को गिरफ्तार किया गया। पंजाब में खुला लेने पर बीडी को वसूल शुदा हक महज 100% वापस करना होगा। विफाकी शरई अदालत का फैसला। अदालत ने करार दिया कि खुला की सूरत में बीडी को हक महर का 25% वापस करने का कानून गैर शरई है। विफाकी शरई अदालत ने खुला की सूरत में अदाशुदा हक महर का 25% वापस करने की दफात गैर शरई करार दे दी। विफाकी शरई अदालत की पंजाब हुकूमत को 6 माह में फैसले के मुताबिक कानून में तरमीम की हिदायत। नैब ने केसेस में रकूम की रिकवरी में कितना हिस्सा लेना है इसका कानून तो बना लिया, तफ्तीश कैसे करनी है। 22 साल हो गए कोई कानून नहीं बनाया। सिंध हाई कोर्ट में दरखास्त गुजार तारिक मंसूर एडवोकेट के दलाइल। नैब प्रोसिक्यूटर शहबाज सहुत्रा ने कहा कि रूल्स बनाने के लिए नैब संजीदगी से काम कर रहा है। अदालत ने तारिक मंसूर के जवाब पर नैब और विफाकी हुकूमत से 4 अप्रैल को जवाब तलब कर दिया। यूक्रेन के दारुल-हुकूमत कीव में खामोशी छाई हुई है और तमाम कारोबार बंद है। सड़कों पर गाड़ियों की तादाद भी ज्यादा नहीं है। इसके बावजूद कि ये सेंटर का इलाका है लेकिन बहुत ज्यादा खामोशी है। जियो न्यूज की रिपोर्टिंग टीम यूक्रेन के दारुल हुकूमत कीव पहुंच गई। कीव से बाहर निकलने वालों का रश 1200 पाकिस्तानी पोलैंड की सरहद क्रॉस कर गए। 300 पाकिस्तानियों ने पाकिस्तानी डेस्क पर रजिस्ट्रेशन कराई, दीगर ने राबता नहीं किया। हंगरी में पाकिस्तानी सफीर मोहम्मद एजाज की यूक्रेन में मौजूद पाकिस्तानी तलबा को जल्द अज जल्द यूक्रेन छोड़ने की हिदायत। रूस का यूक्रेन के जनूबी शहर खरसोन पर कंट्रोल का दावा। यूक्रेनी फोर्सेस की तरदीद। दूसरे अहम तरीन शहर खार्किव में रूसी पैराट्रूपर्स के उतरने के बाद यूक्रेनी फोर्सेस से शदीद झड़पें। दारुल हुकूमत की समेत कई शहरों पर रूसी हमले, जानी नुकसान में इजाफे का खदशा। यूक्रेनी सदर का अब तक 6,000 रूसी फौजियों को मारने का दावा। सदर जेलेंस्की ने कहा कि रूसी फिजाई हमलों और बमों के बगैर यूक्रेन पर कब्जा नहीं कर पाएगा।
Russian forces in Ukraine. Putin is now isolated from the world. When dictators do not pay a price for their aggression, they cause more chaos. He thought the West and NATO wouldn't respond. He thought he could divide us at home. He thought he could divide us in Europe as well. But Putin was wrong. We are ready. We are united, and that's what we did. We stayed united. नेटो के बाद अमेरिका का रूस से जंग न लड़ने का ऐलान। सदर बाइडेन का कहना है कि अमेरिकी अफवाज यूक्रेन में रूस से लड़ाई नहीं करेंगी। अमेरिकी और इत्तेहादी अपनी सरहदों की हिफाजत पूरी ताकत के साथ करेंगे। जो बाइडेन ने सदर पुतिन को रूसी आमिर करार दे दिया। रूसी प्रवासों के लिए अमेरिकी फजाई हुदूद बंद करने का भी ऐलान। पहले स्टेट ऑफ द यूनियन खिताब में कहा कि पुतिन दुनिया में तन्हा हो चुके हैं। बाइडेन ने हॉल में मौजूद यूक्रेनी सत्य को मुतारिफ कराया। शुरा ने खड़े होकर यकजहती का इजहार किया। लोग अपना घर बनाएं, हुकूमत 20 लाख रुपए कर्ज देगी, सूद नहीं लेगी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का एक और बड़ा ऐलान। कहा पाकिस्तान में एक बेहतरीन फलाही रियासत बनना है। उन्होंने कहा घर बनाने के लिए अब तक 55 अरब रुपए के कर्ज दिए गए। नून लीग के सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा है कि वजारत दाखिला ने भारत में जेर हिरासत पाकिस्तानी लड़की समीरा से मुतालिक रिपोर्ट भिजवा दी है। जून 2018 में वजारत दाखिला को समीरा की शहरियत की तस्दीक का कहा गया था। 4.25 साल तक वजारत दाखिला खामोश रही। ये मुजरिमाना गफलत अफसोसनाक ही नहीं बल्कि काबिल मजम्मत है। वाक़े की मुकम्मल छानबीन करके गफलत बरतने पर मुतालिका अहलकारों का मुहासबा होना चाहिए। इरफान सिद्दीकी का कहना है कि उन्होंने 17 फरवरी को मामला दोबारा सेनेट में उठाया तो चंद घंटों में समीरा को शहरियत का सर्टिफिकेट जारी हो गया। साबिक चेयरमैन सेनेट अजहर अब्बानी ने कहा कि काबीना ने बड़े कारोबारी को 23वीं बार टैक्स एमनेस्टी देकर कालाधन सफेद करने की इजाजत दे दी। स्टेट बैंक तरमीम से कौमी सिक्योरिटी को IMF की जांच पड़ताल में डाला है। सरमायादारों को कालाधन सफेद करने का रिलीफ देना IMF शराइत का नतीजा नहीं है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान गुफ्तार ने कहा है कि ऑपोजिशन लॉन्ग मार्च करे या शॉर्ट मार्च उन्हें फर्क नहीं पड़ता। चौधरी बरादरान से मुलाकात इंतहाई जबरदस्त रही। अब ऑपोजिशन को घबराना है, खुलकर खेलेंगे, डरने वाले नहीं। लाहौर में ख्वाजा सरा और उसके साथियों ने दोस्त बनाकर तालिब इल्म से पैसे, मोबाइल फोन और मोटरसाइकिल हथियार ली। बरहरा करके वीडियो बनाई, तशद्दुद भी किया। मुतासरा तालिब इल्म की दरखास्त पर मुकदमा दर्ज। पुलिस के मुताबिक ख्वाजा सरा ने सोशल मीडिया पर तालिब इल्म को दोस्त बनाया। मुलजिमान मुतासरा तालिब इल्म के रिश्तेदारों से ऑनलाइन रकम भी मंगवाते हैं। मकबूजा मगरबी किनारे में 24 घंटों के दौरान इसराइली फौज के हाथों 3 फलस्तीनी शहीद। मस्जिद अक्सा के बाहर खवातीन और बच्चों पर इसराइली फौज की शेलिंग। बच्चों को मारा, पीटा और घसीटा। समाज से महरूम 11 साल की बच्ची को भी नहीं बख्शा। बराह रास्त ग्रेनेड फेंका जिससे बच्ची शदीद जख्मी हो गई। इसराइली शेलिंग से 25 अफराद जख्मी हुए। पाक ऑस्ट्रेलिया तारीखी टेस्ट सीरीज की ट्रॉफी की रुनमाई पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में हुई। चमचमाती ट्रॉफी दोनों ममालिक की लेजेंडरी लेग स्पिनर्स रिची बेनो और अब्दुल कादिर के नाम से मंसूब की गई है। वाकया ये है कि बदनाम हुए, बात इतनी सी कि आंसू निकला तो वो बुढ़ा बारिश में गिरता गिरता टांगे से उछल पड़ा। गंगा भाई लौड़े तेरा ही शेर है, आप बैठ टांगे में और सारी उम्र मुफ्त ले जाऊंगा। और था दमे आते वो मुझे ले जाता रहा।
मुनफरिद अंदाज कलाम आज भी यादगार। मारूफ शायर नासिर काज़मी को मद्दाहों से बिछड़े 50 बरस बीत गए। बलूच सकाफत से आगही का दिन, खूबसूरत लिबास, रिवायती पगड़ी और मेहमान नवाजी में बलूच सकाफत का कोई सानी नहीं। गवादर में बलूच सकाफत के दिन की मुनासबत से तकरीब में रिवायती रस्म बलूच सकाफत उजागर करने के लिए स्टॉल्स लगाए गए। कर लो पैक बेटा, करना चाहना स्नैक, बाजी मारी क्रैक बेटा, अपना नाम मुका चौक से कि मारी बल्दिस्तान से बिहाड़ी, कितनी टाइट मेरी गाड़ी थी, ट्रैक पे नाम दादा इशरत चिंगारी, हाँ बच्चा बूढ़ा जाने गली तेरी सारी का, माई की कटिंग फुल टोनी स्टार्क वाला एंड गेम देंगे सारा, कम ऑन। और जियो फिल्म्स के बैनर तले मिंट्रियों की पेशकश फिल्म इशरत मेड इन चाइना कल रिलीज होगी। अदाकार मोहित मिर्जा फिल्म में हिदायतकारी के साथ साथ अदाकारी के जौहर भी दिखाएंगे। अदाकारा सनम सईद फिल्म में हीरोइन के किरदार में नजर आएंगी।